आओ आओ मिट्टी के बर्तन लेने आओ, साथ में अपने बच्चों के लिए खिलौने भी ले लो, दाम में मस्त और माल भी जबरदस्त। आओ आओ सखीराम के घड़े ले जाओ। अरे वाह सखीराम भाई, तुम तो बहुत ही चोखा घड़े बनाते हो और खिलौने भी सुंदर सुंदर हैं। मुझे एक घड़ा और मेरे बेटे के लिए एक खिलौना दे दो। अभी दे देता हूँ भाई। सुखीराम एक गरीब कुम्हार होता है जो टीकनपुर नामक एक गांव में अपने बेटे लोकेश के साथ रहता है। उसकी बीबी कामितला की कई साल पहले ही मृत्यु हो गई। लोकेश गांव से 12 किलोमीटर दूर शहर के कॉलेज में जाया करता है। पिताजी मैं निकल रहा हूँ, मैंने सही समय पर गाड़ी नहीं पकड़ी तो आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगा। अरे लल्ला ये टिफिन ले ले, आज तूने नाश्ता भी नहीं किया, कॉलेज में भूख लगेगी तो इसे खा लेना। ओहो पिताजी, इस सब की क्या जरूरत थी, आज तो आपको भी देर हो गई है ना, बाजार आप भी देर से पहुंचोगे। मेरे बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। तू चिंता मत कर लल्ला, तू जा और ज्यादा हड़बड़ी मत करना, मिल जाएगी बखत पर गाड़ी। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। लोकेश कॉलेज के लिए निकल जाता है। तभी सुखीराम भी अपनी ठेला निकालकर बाजार के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखता है। वो मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन करने जाता है। हे त्रिनेत्राधारी शिव शंभु, सबसे पहले तो धन्यवाद। जीवन फिलहाल तो सब ठीक है, लल्ला भी अच्छे से पढ़ पा रहा है और मेरा काम भी टिक ताक चल रहा है। बस आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और हाँ, आपको पता है ना, आपके इस गरीब भक्त का सपना है कि मेरे लल्ला को पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है और उसके लिए मेरा काम सही से चलना जरूरी है, तभी तो मैं उसके पढ़ाई के लिए पैसे दे पाऊंगा। बस मेरा यही सपना पूरा कर दीजिए। मैं अपने तरफ से जी जान से मेहनत करता रहूंगा भोलेनाथ जी। हर हर महादेव। अरे ये क्या, मेरा सारा सामान कहाँ गायब हो गया? 5 मिनट में कौन चुरा ले गया? जरूर गांव का कोई चोर उचक्का होगा। मेरी सारी मेहनत पर पानी पीर गया। अब मैं क्या करूं? आज का दिन ऐसे ही चला गया। सुखीराम काफी दुखी हो जाता है और घर की ओर चल पड़ता है। वो बहुत टेंशन में होता है और अपने साथ हुई चोरी के बारे में ही सोचते सोचते जा रहा होता है। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और सुखीराम को ठोक कर चली जाती है। सुखीराम वहीं खून से लथपथ पड़ा रहता है। तब गांव वाले उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। बाद में जब लोकेश को पता चलता है तब वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। सुखीराम की ये हालत देखकर लोकेश पूरी तरह टूट जाता है। सुखीराम एक हाथ से हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। पिताजी ये आपको क्या हो गया? सुबह तो आप अच्छे भले थे, अचानक ये कैसे हो गया? क्या बताऊं लल्ला, आज मई मंदिर गया, वहां मंदिर में मेरी सारी मटकी चोरी हो गई। पीर मई चिंता में घर की ओर आ रहा था, अचानक सामने से तेज रफ्तार में गाड़ी आकर टोक कर चली गई। मई अपने आप को बचा नहीं पाया। क्या? मुझे माफ कर दे लल्ला, मैं अब मटके बना नहीं पाऊंगा और तेरी पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं जुटा पाऊंगा। कितना बुरा बाप हूं मैं जो अपने और अपने बेटे का सपना पूरा नहीं कर सकता हूं। नहीं पिताजी, इन सब के लिए अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? ऐसा एक हादसा है और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पीर भी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है ना, मुझे आगे देखकर चलना चाहिए था ना। सब बर्बाद हो गया लल्ला, सब बर्बाद हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ है पिताजी, आप नकारात्मक तरीके से क्यों सोच रहे हो? अगर आप ही इस तरीके से हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा पिताजी? गांव के दरोगा उस गाड़ी वाले को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता। लल्ला तू एक काम कर, तू गांव के साहूकार से पैसे ले ले, फिर हाँ मेरे दोस्त हरिया से पैसे ले ले, ओ तुझे पैसे दे देगा उधार पर। मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा जिसमें हाथ का इस्तेमाल ना हो और मैं उनके पैसे भी चुका दूंगा, लेकिन अभी तेरी फीस भरने के लिए तू उनसे उधार ले ले। नहीं पिताजी, इन सब की अभी जरूरत नहीं है। लल्ला तुम AB कॉलेज की फीस नहीं भरी तो वो लोग तुझे कॉलेज से निकाल देंगे। पिताजी ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं भी पैसे कमाऊंगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको मिट्टी के घड़े, बर्तन और खिलौने बनाते हुए देखा है और ये सब देख देख कर मैं भी अच्छी तरह से सीख गया हूँ।
आप ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए और सारी चिंता अपने लल्ला पर सौंप दीजिए। नहीं नहीं, ये सब तू करेगा तो लोग क्या कहेंगे? इतना अच्छा पढ़ने लिखने वाला लड़का बाजार में मटके बेच रहा है। अरे ना, नहीं, मुझे से नहीं हो पाएगा। पिताजी, माँ कहती थी ना, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम तो पूजा होती है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरा लक्ष्य बस आपको संभालना और अपने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना को साकार करना है। वो कहावत तो सुनी है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम ही है कहना। हाँ लल्ला, लेकिन पीर भी इस काम से तेरी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। जिम्मेदारियों के तले तू अपने पढ़ाई से ध्यान नहीं दे पाया तो इन सब के चक्कर में तेरा सपना अधूरा रह जाएगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहता हूँ। नहीं पिताजी, गलत बातें मत सोचिए। मेरा सपना भी पूरा होगा और सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से उठा लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा पिताजी। इस प्रकार लोकेश अपने पिता को हिम्मत देता है और खुद मिट्टी के बर्तन बनाने लगता है। अगले दिन उसे बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। साथ ही अपने कॉलेज का पढ़ाई भी पूरी करने लगता है। दोनों कामों को बखूबी निभाता है। लोकेश घर के सारे काम भी खुद ही करता है। चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाता है और अपने हाथों से अपने पिता को खिलाता भी है। लोकेश को इस तरह समझदार और जिम्मेदार देख पिता रो पड़ते हैं। बाकी गांव वाले ये सब देखकर बहुत बातें बना रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हें देखकर बहुत गर्व हो रहा है। हर माँ बाप का बच्चा तुम्हारे जैसा हो। तुम वाकई में होनहार और अच्छे बेटे हो। ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करे बेटा। अरे धन्यवाद धन्यवाद। हर कोई इस लुक्के लोकेश का तारीफें बटोरते रहता है। मैं इस कॉलेज में सबसे अमीर हूँ, इसका मतलब सब मेरे आगे पीछे होना चाहिए। यहाँ पर तो बस पढ़ाकू लोकेश के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नहीं, मैं इस लोकेश को आगे जाने नहीं दूंगा। डोमेश को पता था कि लोकेश तिकनपुर में मटके बेचता है, इसलिए क्रूर डोमेश एक दिन लोकेश का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। रात होते ही उसके घर में रखे पैसे को चुराकर भाग जाता है। ये पैसे लोकेश ने कॉलेज के फीस भरने के लिए रखे थे, लेकिन जब ये पैसे गायब हो चुके हैं, तब यही लोकेश का बच्चा कॉलेज का फीस नहीं भर पाएगा। तब कॉलेज में एग्जाम में भी बैठने दिया जाएगा। अगली सुबह जब लोकेश पैसे को गायब देखता है, तब चिंताग्रस्त हो जाता है। क्या पैसे गायब हो गए? हाँ पिताजी, मैंने पैसे यही रखे थे। इसका मतलब रात में कोई चोर खिड़की से आया था और सारे पैसे चुराकर भाग गया। अब क्या होगा पिताजी? पिताजी, अब मैं कॉलेज का फीस कैसे भरूंगा? परसों से मेरी फाइनल एग्जाम शुरू है। फीस नहीं भरी तो एग्जाम नहीं दिला पाऊंगा। बिना फीस के एग्जाम में बैठने भी नहीं देंगे कॉलेज वाले। लोकेश और सुखीराम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में जब लोकेश बाजार जाता है, तब एक आमिर आदमी आता है और कहता है, अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर रखे सारे मटके बहुत ही खूबसूरत हैं। जी साहब, धन्यवाद। तो ठीक है, मुझे 40 से 50 घड़े चाहिए। मेरे कंपनी के कर्मचारियों को ये सारे मटके उपहार के तौर पे देना चाहता हूँ। मेरी कंपनी को 10 साल पूरे होने वाला है ना, इसलिए। अरे वाह, इतने सारे मटके खरीदने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। आपकी कंपनी के 10 साल पूरी होने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं साहब। अरे धन्यवाद धन्यवाद, ये लो एक्स्ट्रा पैसे भी रखो, तुम्हारे घड़े मुझे काफी अच्छी लगी है। नहीं नहीं साहब, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, जितना घड़े के पैसे हैं उतने ही दे दीजिए। इस तरह लोकेश उस दिन बेचे मटकों के पैसों और अपने पास के कुछ रुपयों को लेकर कॉलेज का फीस जमा कर देता है। इधर डोमेश की चाल उल्टी पड़ जाती है। लोकेश फाइनल एग्जाम में भी अव्वल आ जाता है और इसी तरह मेहनत कर मटके बेचकर रात रात भर पढ़ाई करता है और अंत में इतना पढ़ाई करता है कि वह आईएएस ऑफिसर बन ही जाता है। लेकिन अब वक्त बदल गया था। जिस डोमेश ने लोकेश का बुरा चाहा था, उसके अमीर पिता दुनिया छोड़ जा चुके थे। उनके सारे पैसे उड़ाकर एक चौकीदार का नौकरी कर रहा होता है। वो लोकेश को सलाम ठोक रहा होता है। ये देख उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। डोमेश के पास पछतावा के अलावा अब कुछ नहीं बचता। वहीं दूसरी ओर सुखीराम को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। इस प्रकार एक गरीब का सपना पूरा हो ही जाता है।